नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। सभी घायलों को पास के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। सर, ये पेरिफेरल रोड पर हादसा हुआ है, कितनी गाड़ियां टकराई हैं सर, क्या कैजुअलिटी है और क्या कुछ वजह है सर? आज सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास बहुत ज़बरदस्त सड़क पे कोहरा था। उस कोहरे में करीब 20 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी ट्रक, बस और छोटी गाड़ियाँ भी कोहरे की वजह से एक दूसरे से टकराती हुई चली गई हैं। इसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही धर्मवीर सिंह, जिसकी डेथ हो गई है, ये वैगन-आर गाड़ी में था, और एक इसी गाड़ी में सर्वेश था, वो भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है। उसको चोटें आई थी, उसको अब विनायक अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। जो गाड़ियां डैमेज हुई हैं उससे संबंध में इंस्पेक्टर मुरादनगर को बता दिया गया है कि FIR दर्ज करें, कार्रवाई करें, और इन 2 के अलावा और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गाड़ियां कई डैमेज हो गई। सर, क्या कुछ वजह रही कि गाड़ियां अचानक टकराती हुई चली गई? जैसा कि मैंने बताया, पेरिफेरल पे कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। जिस समय हम लोग मौके पर पहुंचे उस समय भी बहुत ज़बरदस्त कोहरा था। गाड़ी बहुत धीरे धीरे हम लोग चला पा रहे थे, और संभावना यही है कोहरे के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जैसा हमने मौके पर जाकर देखा है। ठीक है सर। काबिल सिंह नाम है। काबिल सिंह जी, कैसे चोट लगी आपके? हाँ, चोट गाड़ी धुंध पड़ी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और गाड़ी ट्रैफिक जाम थी एकदम। हाँ हाँ। वो गाड़ियों से गाड़ी 3-4 गाड़ियाँ 8-10 गाड़ी टकरा गई उसमें। अच्छा, और कौन था आपके साथ में और कितने लोग थे वहाँ पे मौजूद? लोग तो गाड़ी में थे ही, सारी बुरी थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी आपकी? बस ये कौन से जगह पे हुआ है? ये गाजियाबाद बाईपास पे हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? हम अमृतसर से आए। और कहाँ जाना था आपको? बिहार। बिहार जाना था। तो मौके पे फिर आपको हॉस्पिटल में कैसे लाया गया? एम्बुलेंस से लेके आए। एम्बुलेंस से लेके आए। और कितने लोग थे वहाँ आपके आसपास? और कोई लोग नहीं था, सब ठीक है। और भी कोई चोटिल हुआ है? हाँ, और भी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुए हैं, उसको मालूम नहीं मेरे को। नोएडा की वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए अब तक कभी खान पान को बेहतर करके तो कभी काढ़ा, शारीरिक दूरी, मास्क और विभिन्न दवाओं से कोरोना पर वार किया गया। अब आज से कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार शुरू हो गया है। जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था वो सुबह आ ही गई। आया है सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उसी लिस्ट के तहत मैं, इसी व्यवस्था के तहत मैं ये लगवा रहा हूँ कि जो 100 लोगों की जो लिस्ट आई है उसी लिस्ट में भी मेरा नाम है, और उसी व्यवस्था के तहत मैं ये वैक्सीन लगवा रहा हूँ। वैक्सीन को लेकर देखिए, वैक्सीन के अंदर जोश पूरा है। मैं सलाम करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, मैं सलाम करता हूँ 130 करोड़ देशवासियों के धैर्य को, मैं सलाम करता हूँ अपने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को। जब लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं थे, हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सब लोगों ने पूरे धैर्य से इसको किया है। और मैं आप मीडिया कर्मियों को भी अपनी जिम्मेदारी को भी, आपने जो जिम्मेदारी निभाई इस कोरोना काल के अंदर से, उसको भी सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ आज ये खुशी का दिन आ गया है कि हम सब लोग इस कोरोना महामारी से निर्णायक लड़ाई में जो अंतिम दौर में हम चले हैं, आज वहाँ भी हम लोगों की जीत होगी। मैं 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करेंगे, 11 बजे मैं स्वयं रहूँगा और खुद वैक्सीन लूँगा। अच्छा, देश के अंदर तमाम लोग उम्मीद की है इसको लेकर, तमाम लोग जो लोग इसको लेकर डर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, डरने की बात से मैं कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते स्वयं आज वैक्सीन लूँगा। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है देश के लोगों को, जब उनके देश के वैज्ञानिकों ने जब ये जांच के बाद ये वैक्सीन जारी करी है, पूरी सुरक्षित वैक्सीन। आप क्या किस तरीके की तैयारी है? मेरे यहाँ की तैयारी में देखिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ये सारी टीम
टाइम लगकर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम जो भी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन का 52वां दिन है आज। अन्नदाता मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए। जब तक ये मांगे केंद्र सरकार नहीं मानेगी तब तक दिल्ली की दहलीज से वापस गांव नहीं लौटेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विशाल यादव है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ चंदोसी से, डिस्ट्रिक्ट संभल। क्या कुछ तैयारी कर रहे हो अभी आप यहाँ पे? जी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी 2-3 मंथ्स बाद मेरे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। आंदोलन में क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ आए हुए हैं आंदोलन में। वो सब आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। घर पर लॉक लगा हुआ है तो मेरी भी मजबूरी बनी इन सब लोगों के साथ आने की। कब तक रहोगे आंदोलन में आप? जब तक ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रहना पड़ेगा। जब तक कृषि कानून जो मुद्दा है वो अगर गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है जब तक हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं से ही अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे। जो भी है प्रिपरेशन जैसे भी होगी यहीं करेंगे। करना चाहोगे? ये सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा क्योंकि आज भी उनके साथ मीटिंग है। जितनी जल्दी हो सकता है इस अपने काले कानून को वापस लिया जाए और किसान के हित में जल्दी से जल्दी जो भी अच्छा कानून है वो दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं क्लास 8 डिस्ट्रिक्ट संभल से एक चंदोसी में एक सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी आप कहाँ बैठे हो और क्या पढ़ रहे हो? मैं इस टाइम में आंदोलन में पढ़ रहा हूँ और साइड में बैठ के, और मैं इस टाइम मैथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी डेट शीट आ चुकी है और प्रिपरेशन करनी भी ज़रूरी है। तो क्या परेशानी आई जब आप आंदोलन में पहुँचे? क्योंकि एक ही परेशानी है क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर जो हैं हमारे आंदोलन में आ गए हैं और हमें फिर इस वजह से ही हमें यहाँ पर आगे प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए जो ये आंदोलन चल रहा है आज तो शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी कुछ पक्का पता नहीं है। अगर जब तक नहीं लेगी जब तक हम मतलब यहीं से ही अपने ऑनलाइन टेस्ट है वो हम अटेंड करेंगे और देंगे। हाँ, जब तक ये कृषि कानून अपने सरकार जो है कृषि कानून अपने मुद्दे जो है अपने वापस नहीं ले लेती और नए कानून को लागू नहीं कर देती जब तक हम यहीं पर अपने प्रिपरेशन करते रहेंगे और टेस्ट हैं वो अटेंड करते रहेंगे। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील करेंगे जो एमएसपी के जो पुराने कानून हैं उन्हें वापस लो और जो नए कानून हैं उन्हें लागू किया जाए जल्द से जल्द। कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद से ही गाजियाबाद प्रशासन तैयारियों में जुट गया था। पहले गाजियाबाद में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था, वहीं अब गाजियाबाद में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है। सर, आज कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है 16 जनवरी को, प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया है। देखिए, आज पूरे भारत के लिए पर्व का दिन है और गर्व का दिन है कि भारत ने सबसे पहले अच्छी वैक्सीन बनाई और प्रबंधन की दृष्टि से इतना अच्छा प्रबंधन है कि पूरे देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां आज वैक्सीन ना लगाई जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक सरगना से संगीत सोम उन्होंने वैक्सीन न लगवाने पर लेकर कुछ लोगों ने बयान दिया था, कहा था कि पाकिस्तान चले जाएं जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी। क्या कहेंगे? मैं देखिए, आज बड़े खुशी का दिन है, कोई कड़वी और बात मैं नहीं कहना चाहता। आज तो बहुत अच्छा दिन है, सबको इस वैक्सीन दिवस की बधाई। सर, कितने लोगों को आज वैक्सीन लगाई गई है और सेकंड चरण में किन लोगों को लगाई जाएगी? प्रथम चरण के अंदर स्वास्थ्य जो हमारे वॉरियर्स हैं उनको लगाई जा रही है। आज गाजियाबाद में 400 लोगों को लगाई जाएगी और फिर जब हमारे यहाँ ये संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर जो फ्रंट वॉरियर्स हैं फिर उनको लगाई जाएगी। डॉक्टर पवन मेरा नाम। आज मैम आपको कोरोना का टीका लगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोरोना के टीके लगवाने तो लोगों को काफ़ी भय बना हुआ कि टीका लगवाने से बचेंगे, इस तरह की बात चली। कैसा? मैम, टीके से भय नहीं होना चाहिए था, भय तो कोविड-19 डिजीज़ से होना चाहिए था। वो हमने 1 साल से सब फेस ही किया है, उसमें स्ट्रगल पूरा किया ही है, आपने देखा ही होगा पहले, है ना। और कोविड पेशेंट्स में बराबर ड्यूटी भी की है, तो सेफ है, इफेक्टिव है। आपको कितनी देर टीका लगे हुए, कोई परेशानी अब तक आई? आपको 10-15 मिनट हो ही गए हैं जी। कोई परेशानी किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
गाजियाबाद सीबीआई अदालत ने आज 12वीं बार सुरेंद्र कोहली को निठारी के एक केस में फांसी की सजा सुना दी है। अदालत ने 20 वर्षीय युवती की हत्या, अपहरण और रेप के मामले में जहां कल महेंद्र पटेल को रिहा कर दिया था, वहीं सुरेंद्र कोहली को दोषी माना था। आज अदालत ने इस मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुना दी है। तक कितने केस हैं, कितने केसों में सुरेंद्र कोहली दोषी सिद्ध हो चुका है, उसको सजा मौत भी मिल चुकी है। लेकिन देश में पहला ऐसा इतिहास है कि जिसमें जिंदा आदमी को 12वीं बार कोर्ट ने 12वें केस में भी फांसी की सजा सुनाई है। जी, ये बात सही है कि ये 12वां केस था जो न्यायालय में आज तय हुआ है, निर्णित हुआ है। और इन सभी 12 के 12 केसों में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी है। आदेश दिया है कि उसको फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसमें सीबीआई की तरफ से जितनी भी पैरवी रही, वह पैरवी ऑफिसर जिसमें मोतीलाल इंस्पेक्टर और बहुत सारे इंस्पेक्टर पूर्व में रहे हैं, उन्होंने बहुत उससे पैरवी की है अपनी क्षमता से, और उसका ही यह नतीजा हुआ कि पूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया और न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर आज इसको फाइनली जजमेंट दिया। और जजमेंट दे करके वही मृत्युदंड जो पहले केसों में अब तक मिलता रहा है, इस न्यायालय ने भी इस केस में उसको इसी कैटेगरी का मानते हुए और आज मृत्युदंड से दंडित किया है। सर, जो 70,000 रुपये, 50,000 रुपये अलग से, बार 20,000 रुपये अलग से कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है, उस जुर्माने की राशि कहाँ कोर्ट में जमा होगी या पीड़ित परिवार को? वह कोर्ट में जमा होगी। पीड़ित परिवार के बारे में अभी ऐसा कुछ सामने मेरे नहीं आया है, क्योंकि अभी अभी जजमेंट हुआ है। अभी मैं इसकी डिटेल में पूरी की पूरी स्क्रूटनी करके फिर इस पोजीशन में आऊँगा कि न्यायालय का उद्देश्य क्या रहा है। सर, बाकी के जो 5 केस अभी बचे हुए हैं उसमें कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? हाँ, बाकी के 4 केसेज हैं जो अंडर ट्रायल हैं और उनमें भी करीब करीब साक्ष्य पूर्ण होने वाले हैं। सीबीआई की त्वरित पैरवी चल रही है और मैं समझता हूँ कि वो भी जल्दी ही निस्तारित हो जाएंगे। सर, मनीष सिंह पंदेर अब तक इन मामलों में कौन से मामलों में दोषी पाया गया है? मनिंदर सिंह पंधेर को एक मुकदमे में सीबीआई ने चार्जशीट किया था और उसके ऊपर आरोप था कि उसने इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत अपराध किया है। वह केस अभी भी विचाराधीन है। उसके अलावा न्यायालय ने ट्रायल के दौरान 4 अन्य केसों में पंधेर को धारा 319 के तहत प्राइमरीली अभियुक्त मानते हुए समन कर लिया था, जिनमें से 2 मुकदमों में वह बरी हो चुका है और 2 मुकदमे उनमें उसको मृत्युदंड बरकरार है, जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं। गाजियाबाद की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।